अनोखा समय सफर। एक दिन लिली और उसकी छोटी बहन मिनी अपने कमरे में खेल रही थीं। अचानक कमरे के एक कोने से हल्की सी चमकती रोशनी दिखाई दी। दोनों बहनों को बहुत हैरानी हुई। जैसे ही वे उस रोशनी को छूने के लिए आगे बढ़ीं, अचानक तेज चमक हुई और सब कुछ बदल गया। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे अपने कमरे में नहीं थीं। वे एक बहुत पुराने समय के घर में खड़ी थीं। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा और अलग तरह का माहौल था। मिनी, हम कहाँ आ गए? लिली ने घबरा कर पूछा। मिनी ने डरते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे नहीं पता दीदी। दोनों बाहर आईं तो देखा कि पूरा गांव पुराने जमाने जैसा था। कच्चे घर, बैलगाड़ियां और सादा जीवन। ऐसा लग रहा था जैसे वे समय में बहुत पीछे आ गई हों। तभी उन्हें एक छोटी लड़की खेलती हुई दिखी। वे उसके पास गईं। तुम्हारा नाम क्या है? लिली ने पूछा। मेरा नाम नीता है, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। लिली ने जल्दी से पूछा, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? हमें अपने मम्मी पापा को बताना है कि हम यहाँ फंस गए हैं। नीता ने हैरानी से पूछा, मोबाइल? वो क्या होता है? मिनी ने समझाने की कोशिश की, जिससे हम दूर बैठे लोगों से बात करते हैं। नीता ने सिर हिलाया, मैंने ऐसी कोई चीज कभी नहीं देखी। अब लिली को पूरा यकीन हो गया कि वे सच में पुराने समय में आ गई हैं। उसने पूछा, यहाँ बच्चे स्कूल नहीं जाते? नीता बोली, नहीं, यहाँ कोई स्कूल नहीं है। हम सब अपने घर वालों के साथ खेती करते हैं। धीरे धीरे शाम होने लगी। लिली और मिनी को भूख लगने लगी। नीता उन्हें अपने घर ले गई और सादा लेकिन स्वादिष्ट खाना खिलाया। खाना खाते समय दोनों को अपने घर की बहुत याद आई। तभी लिली को एक बात याद आई। मिनी, हमें उसी जगह वापस जाना होगा जहां से हम यहाँ आए थे। तीनों लड़कियां उसी पुराने घर में पहुंची। कोने में फिर वही रहस्यमयी रोशनी चमक रही थी। लिली ने कहा, चलो मिनी, यही हमारा रास्ता है। दोनों ने नीता को अलविदा कहा और रोशनी को छू लिया। फिर वही तेज चमक। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे अपने कमरे में थीं। दोनों खुशी से उछल पड़ी और भागकर मम्मी पापा के पास गई। उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। मम्मी पापा ने हंसते हुए कहा, तुम लोग तो अभी कुछ ही मिनट पहले कमरे में खेलने गए थे। लिली और मिनी एक दूसरे को देखने लगी। उनके लिए तो जैसे पूरा एक दिन बीत बीत गया था।